नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में कोरोना वायरस मुतासिरीन की तादाद 272 तक पहुंच गई। हफ्ते को 43 केसेस दर्ज। बारह किलो चावल की तकसीम बदनज़मी का शिकार। सर्वर डाउन से अवाम को मुश्किलात। राशन डीलर्स बेबस। समाजी फासला नजरअंदाज। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में 25,000 खानदानों को ग़िज़ाई अजनास की फराहमी। मुख्तलिफ हल्क़ात में मजलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर इमदाद की तकसीम। मुशीराबाद गांधी नगर में सारिकों ने शराब की दुकान लूट ली। सारिक कौन, शराबी या फिर कोई और, तहकीकात जारी। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस में तेजी के साथ इजाफा होता जा रहा है। हफ्ते को रियासत तेलंगाना में 43 केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह से रियासत में जुमला मुतासरीन की तादाद 272 हो गई। हफ्ते को किसी भी तरह की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। जैसा कि बताया गया था, जुमे के दिन 11 अमवात हुई। अभी भी 11 अमवात का ही आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं। दूसरी तरफ शहर हैदराबाद के जुनूबी शहर के इलाके काजीपुरा शकरगंज इलाके से 4 मुश्तबा अफराद बशमूल बच्चों को दवाखाना मुंतकिल किया गया। अभी इस सिलसिले में ज्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं। ईदी बाजार से भी एक मुश्तबा मरीज को दवाखाना मुंतकिल किया गया। इत्तलात के मुताबिक निजामिया तिब्बी दवाखाने में क्वारंटाइन किए गए अफराद में से 5 अफराद में कोरोना वायरस की अलामात मुस्बित पाई गई हैं, जिन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। नलगुंडे में 9 मुश्तबा केसेस दर्ज किए गए, उनके अफराद खानदान को क्वारंटाइन किया गया है। आदिलाबाद में 9 अफराद में कोरोना की मुस्बित अलामात पाई गई, जिन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया गया। निजामाबाद में 17 केसेस मुस्बित पाए गए। निजामाबाद कलेक्टर ने 10 डिवीजन्स में हाई अलर्ट का ऐलान करते हुए अवाम को बाहर निकलने से मना किया है। मेदक में 3 मुस्बित केसेस दर्ज किए गए हैं। वरंगल अर्बन में 25 अफराद में वायरस की मुस्बित अलामतें पाई गईं, जो एमजीएम हॉस्पिटल में थे, उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना के बेशतर अजला से मुस्बित केसेस की इत्तलात मिल रही हैं, लेकिन हफ्ते की रात को जिस तरह से हुकूमत की तरफ से जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, उसके मुताबिक हफ्ते के दिन 43 केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह से रियासत में 272 तक मरीज पहुंच गए हैं, यानी कि मुतासिरीन की तादाद तेलंगाना में 272 हुई है। अमवात में कोई इजाफा नहीं हुआ है। अमवात 11 ही बताई गई हैं। सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को 12 किलो मुफ्त चावल हासिल करना जोशीर लानी के बराबर हो गया है। गुज़िश्ता 4 दिनों से अवाम को चावल हासिल करने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 1 अप्रैल से मुफ्त चावल की तकसीम का अमल शुरू हुआ, लेकिन अब तक हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। रियासत में जुमला 87 लाख से ज्यादा राशन कार्ड होल्डर्स हैं। सिविल सप्लाईज का दावा है कि 25% राशन कार्ड होल्डर्स में चावल तकसीम किया जा चुका है। उनका कहना है कि हैदराबाद, मेडचल, रंगारेड्डी को छोड़कर दीगर तमाम अजला में चावल की तकसीम मौसर अंदाज में हो रही है। हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में चावल की तकसीम का अमल इंतहाई नाकिस है। गुज़िश्ता 3 दिनों में राशन की दुकानें मुकम्मल खोली नहीं गईं। हफ्ते के दिन दुकानें जब खुली तो सर्वर डाउन होने की वजह से अवाम को काफी मुश्किलात पेश आईं। चावल हासिल करने के लिए हर दुकान पर तवील कतारें देखी गईं। समाजी फासले का फुकदान नजर आया। चंद्रानगोटा, फातिमा नगर, वट्टेपल्ली, फारूक नगर, अच्छी रेड्डी नगर, मलकपेट, इंजन बोली, दूध बोली और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अवाम को चावल के हुसूल के लिए धूप में खड़े होना पड़ा। लेकिन अफसोस के साथ देखा गया कि बाज मुकामात पर समाजी फासले को नजरअंदाज कर दिया गया। क्या है वो वालन बंद है बोल के बोल रहे, कल अब 2-3 रोज हो रहा, हम ठहरे वैसे चल जा रहे हैं।
राशन क्या है कि 4 बजे से ठहरे देखो आगे। हाँ, धूप में ठहरे, भूखा लगे, प्यास लगे, धूप में 4 बजे से ठहरे। ये धोए आए हम लोग वैसे दे रहे चावल, क्या चावल के बाद से ठहरे हम लोग और क्या अभी नहीं, अभी आया नहीं, वो जा रहा आ रहा, वो जा रहा आ रहा, वो अंगूठा लगाने का। हाँ मुश्किल हो रही, कब से सुबह से ठहरे, पकाना छोड़े, घर में छोटे छोटे बच्चे भैया हमारे, उन लोगों का भी देखना ना, हम बाबा देखना ना उनका भी, फिर अब जाके पकाना, मुँह भी नहीं धोए हम लोग वैसे चाहे। अब बंद, बाजार बंद, बच्चे घर में, आदमी घर में, क्या करेंगे और तुम बोलो आप मेरे को। हम 6 बजे से आकर ठहरे हुए सर, 3 दिन से डेली आ रहे हैं दुकान पे, हमको राशन अभी तक नहीं मिल रहा। टीवी पे बोल दे रहे हैं खाली ऐसा, जब दे रहे हैं ऐसा दे रहे हैं वैसा दे रहे हैं, हमारी तकलीफ आखिर कौन समझेगा। इस सिलसिले में जब राशन डीलर से पूछा गया तो उनका कहना था कि हर दिन 100 राशन कार्ड होल्डर्स को चावल तकसीम करने की हुक्काम ने हिदायत दी है, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस मसले से आला हुकाम को भी वाकिफ कराया गया, लेकिन अब तक इस सिलसिले में मसले की यकसुई नहीं की गई। हम लोग तो थर्ड को ऑर्डर दिए शॉप ओपन करने का, थर्ड को हम ओपन करें, 100 टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसमें से हम उसमें से अराउंड 57 टोकन्स को इशू कर सके, दैट टू, और नेटवर्क उसमें भी बराबर नहीं आ रहा था। 2 बजे तक के हम 2-3 बजे तक के अराउंड 57 टोकन्स को इशू करे, अराउंड 57 कार्ड होल्डर्स, तो उसमें से एक 40-50 कार्ड होल्डर्स वैसे ही चले गए। उन लोगों को आज बुला के फिर दिया उन लोगों को, तो वही टोकन्स है ये जो हम लोग दे रहे। फिर अभी अराउंड 200 लोग, 100 लोग जेंट्स है और 100 लेडीज है। अभी ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा, इतने कंप्लेंट्स कर रहे हैं हम, इतने कंप्लेंट्स कर रहे हैं। एसओ साहब बोलते कि आ जाता, अभी काम कर रहे हैं, उसमें सर्वर पे काम कर रहे हैं, अभी आ जाएगा, बट वही चल रहा है सिलसिला। अब हम लोग कब तक के इन लोगों को वो करते रहेंगे, आ जाओ कल आओ बोल के कब तक के बोलेंगे। और इसमें पूरे लेडीज जेंट्स पूरे ज़ईफ उम्र के। केसीआर साहब की जानिब से ऐलान आया था कि आदमी को 12 किलो चावल, जिसको 6 किलो था उनको 12 किलो चावल आया। जब से पहले से ये इशू भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन अच्छा चला, दूसरे दिन से ही हमारे को नेटवर्क टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा। हम इसकी हायर ऑफिसर से कंप्लेंट करें, वहाँ पे भी बोल रहे हैं कि आज आता कल आता बोल रहे हैं। पब्लिक आगे 2 बजे रात से 3-3 बजे रात से, जबकि आदमी को 100 आदमी को देना है, 50 जेंट्स को देना है डेली, 100 कूपन्स देना है, मगर पब्लिक क्या बोल, अल्लाह मालिक है, हमें हमारे नसीब मिलता बोल के हम तो सबको देने बैठे हैं। हमारे साथ ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, हम दुकान वालों का माल भी आया, कोठा भी अलॉट हो गया हमारे को, हम देने को रेडी है, मगर यहाँ पर ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा, सर्वर डाउन बता रहा साहब। कल से ये प्रॉब्लम, ये पहली तारीख को अच्छा आया, दूसरी तारीख से ये प्रॉब्लम चल रहा साहब। सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट से ये हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपकी जानिब से जो भी पब्लिक को सहूलत दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, हम खुश हैं और केसीआर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मगर हम ये भी कर रहे हैं कि ये आप सर्वर अच्छा डाल लीजिए। अगर सर्वर अच्छा काम करा तो आधे घंटे में 100 आदमी तो चले आते साहब। गुज़िश्ता 15 दिनों से लॉकडाउन का शिकार जरूरतमंद, गरीब और मुस्तहक अवाम तक राशन पहुंचाने के साथ साथ सरकारी राशन शॉप पर हो रही बेकायदियों पर भी मजलिस कायदीन और अरकान असम्बली खुसूसी नजर रखे हुए हैं। दराजंग कॉलोनी याकूतपुरे की राशन शॉप पर लापरवाही और बेकायदगी की शिकायत पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी वहां पहुंच गए और शिकायत का जायजा लेने के बाद आला ओहदेदारों से रब्त करते हुए मसले को हल करवाया। रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने महकमे सिविल सप्लाईज के आला हुकाम से नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि बिला खलल और बिना किसी तातील के राशन शॉप्स को खुली रखा जाए। अहमद पाशा खादरी ने कमिश्नर सिविल सप्लाईज सत्यनारायण रेड्डी से मुलाकात भी की और उन्हें कुरमागुड़ा दराबजंग कॉलोनी की राशन शॉप के जिम्मेदारों की तरफ से बढ़ती जा रही लापरवाही पर भी तवज्जो दिलाई। रजाकाराना तौर पर गरीब अवाम में चावल ग़िज़ाई पैकेट तक़सीम न करने मेयर बी राममोहन के ऐलान के बाद भी इंसानी हमदर्दी रखने वाले अफराद ने हफ्ते के दिन जगह जगह गरीब अवाम में ग़िज़ाई अजनास और खाने के पैकेट तक़सीम किए। जरूरी अशिया के सामान की तक़सीम के दौरान भी उनसे यही जोर दिया गया कि वो समाजी फासले को बरकरार रखें। जब इन अफराद से पूछा गया कि हुकूमत ने अपने तौर पर तक़सीम न करने के लिए कहा है तो उनका जवाब था कि हुकूमत तो बराबर तक़सीम नहीं कर रही है, इसलिए हम तक़सीम कर रहे हैं। एक शख्स का कहना था कि हुकूमत को अपना काम करने दीजिए और हमें अपना। मुश्किल हालात में ही इंसान के काम आता है। दूसरी तरफ बलदिया के जिम्मेदारों से पूछा गया कि हफ्ते के दिन कितने चावल और ग़िज़ाई पैकेट्स हासिल किए गए, तो इस पर जिम्मेदारों ने कहा कि इस सिलसिले में भी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता।
ऐसा लगता है कि अवाम को हुकूमत पर भरोसा ही नहीं है, इसलिए वो अपने अतियात खुद तकसीम करना चाहते हैं। भूखे मर रहे लोग, गवर्नमेंट तो दे रही नहीं लोगों को लेके आके कुछ भी, अपन ही बांटना सही है। ये गवर्नमेंट क्या है, वायरस फैलेगा बोल के अच्छा भी कर रहे, एक तरफ से बुरा भी है लोगों के हाथ से। अब लोग भूखे मरेंगे ना, नहीं जाके कैसा खाएंगे लोग? जो भूखे उनको दे रहे हैं, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करती है, हमारा काम हम लोग करते। ऑन तक पहुंचेंगे, गवर्नमेंट का भी बोलना ठीक है, हमारा बोलना क्या बोले तो पब्लिक जितना सेवा कर सकती है उनकी तरफ से भी होना चाहिए सर। अच्छा काम करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है सर। गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, अपना काम हमें भी करना चाहिए, ऐसे टाइम में तो और कौन से टाइम करना। इंसान है, इंसान के काम है, तो मैं बोलता हूँ बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को फूड नहीं मिल रहा है, नहीं पहुँच रहा है वहाँ तक, तो हमने सोचा कि जैसा उस्मानिया हॉस्पिटल हो गया, मैटरनिटी हॉस्पिटल हो गया, बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ पे उनको पानी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग मिलकर उनको खाना बांट रहे हैं। गवर्नमेंट बराबर पहुंचाना चाह रही, लेकिन जहां तक नहीं पहुंच रहा वहां पे हम जाके देना चाह रहे, बस इसीलिए बस यहाँ पे है। वो गरीब लोग पीछे है, वो लोग गवर्नमेंट तक जाकर नहीं ले सक रहे। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने एतराफ किया है कि सर्वर डाउन होने की वजह से चावल की तकसीम के दौरान अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 4TV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से चावल की तकसीम और रकम मुंतकली के लिए तमाम इक़दाम किए जा चुके हैं। टेक्निकल वजूहात की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। उनका कहना था कि इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी सिविल सप्लाईज के वजीर से बात की है और उन्हें मशवरा दिया है कि अवाम का जब डाटा मौजूद है तो मैनुअल तरीके से अवाम को चावल की तकसीम यकीनी बनाया जाए। श्रीनिवास यादव ने कहा कि अवाम रजाकाराना तौर पर ग़िज़ाई अजनास तकसीम न करें, इसकी रकम सीएम रिलीफ फंड में जमा करें। आज क्या हुआ बोले तो ये सर्वर का प्रॉब्लम आने से थोड़ा दिक्कत हो रहा, तो मैं आवाम को यही गुजारिश कर रही कि हुकूमत एक बार चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान करे, अभी 12 किलो चावल एक 1500 रुपए देने का वो अरेंजमेंट तो हो गया पूरा, मगर टेक्निकल रीजन से ये सर्वर का प्रॉब्लम आने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही। प्रॉपर नहीं रहने से मनमाने हो जाता, कहीं को बोलो तो किसको देना किसको नहीं देना, ये बहुत तो तकलीफ की काम है। तो अभी मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से, सिविल सप्लाई कमिश्नर, सिविल सप्लाई सीआरओ से और हमारे चेयरमैन साहब से भी, कंसर्न मिनिस्टर से भी बात करा, तो मैं बोला आपके पास सबके पास डेटा है डिपार्टमेंट में, तो मैनुअल देने का भी एक सोचो बोल के बोला। वो लोग बात कर रहे मीटिंग में। सबसे भी मैं यही गुजारिश है कि आप सीएम रिलीफ फंड को चेक दे दो, वहां से देख लेंगे। कहीं को बोला तो आज लालापेट में एग्जीबिशन ग्राउंड में शेल्टर भी बनाए जो जीएचएमसी देखभाल कर रही, अभी वो लोगों के लिए खाना दे रही, 3 दफा खाना दे रही। तो इसीलिए मैं बोलने का क्या है, मैं सोशल ऑर्गेनाइजर्स सबको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कुछ देना है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को दो, वो सब हम देख लेंगे। आप लोगों को सबसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप नको पुलिस परमिशन दे तो फिर नको बांटो। जनधन योजना बैंक अकाउंट होल्डर्स को 500 रुपए जारी करने का अमल शुरू हो चुका है। चावल के हसूल के लिए अवाम का जिस तरह हुजूम देखा जा रहा है, उसी तरह का हुजूम रकम हासिल करने के लिए जमा हो रहा है। समाजी फासले की बार बार ताकीद के बावजूद अवाम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। शमशीरगंज के टीएसपी पॉइंट और चंदनगुट्टे के पॉइंट पर खवातीन की बड़ी तादाद देखी गई। शमशीरगंज पॉइंट के पास पुलिस एहलकार भी खामोश तमाशाई बने हुए थे। एक खातून के शौहर ने कहा कि इस तरह समाजी फासला बरकरार नहीं रखा गया तो अवाम इस वायरस से ज्यादा मुतासिर होंगे। उनका कहना था कि जिस तरह राशन के लिए टोकन दिए जा रहे हैं, उसी तरह रकम हासिल करने के लिए भी टोकन दिए जाएं। नहीं आए 8 तारीख को आओ बोल रहे, 0 नहीं होता, 8 तारीख को आओ बोल रहे। सब मैसेज फोन में मैसेज आ रहा, 1 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 2 मैसेज था मेरे पास। गरीबी योजना से 500 रुपए डाले बोल के मिनिस्टर का 500 रुपीज है, सो बोले सो है, सब डिस्टेंस मेंटेनेंस नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, जैसा बोले वैसा पब्लिक को आ जा रहे। उन लोगों को बोल रहे भी नहीं फलाना टाइम को आ जाओ बोल के, एक टोकन्स भी नहीं दे रहे।
टीएस जेनको और ट्रांसको के सीएमडी प्रभाकर राव ने कहा कि इतवार के दिन रात 9 बजे लाइट बंद करने से तेलंगाना पावर ग्रिड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि एक वक्त में मुल्क भर में लाइट बंद कर देने से पावर ग्रिड पर असर पड़ सकता है। उन्होंने इस तरह की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि तेलंगाना पावर ग्रिड के इंजीनियर्स तमाम एहतियाती इक़दाम कर रहे हैं ताकि पावर ग्रिड का मसला पैदा न हो। उनका कहना था कि मुकम्मल लाइट बंद कर देने से पावर ग्रिड नाकारा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मकानात की सिर्फ लाइट बंद होगी, जबकि फ्रिज, एयर कूलर, पंखे खुले रहेंगे, जिससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तमाम इंजीनियर्स को मुतहरिक रहने की हिदायत जारी की गई हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि तेलंगाना पावर ग्रिड मुकम्मल महफूज है। कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन के पेश नजर सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से 25,000 मुस्तहक खानदानों में मरहलावारी तौर पर ग़िज़ाई अजनास तकसीम किए जा रहे हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की रास निगरानी में अजनास की पैकिंग की जा रही है और फिर उसे मुस्तहकीन के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। हफ्ते को चंदनगुट्टे के 7,000 खानदानों में ग़िज़ाई अजनास घर पहुंचाए गए। लॉकडाउन के कवायद और समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए पहले से ही मुस्तहक अफराद की निशानदही की जा रही है और फिर उनके घरों तक ग़िज़ाई अजनास पर मुश्तमिल पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। अजनास की पैकिंग का काम शब रोज जारी है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में हफ्ते को जरूरी अशिया के पैकेट सनदी गाड़ियों को रवाना किया गया। इस मौके पर ट्रस्टी सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट नूरुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स, ट्रस्ट के अरकान और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। दूसरी तरफ मजलिसी अरकान असम्बली कॉरपोरेटर्स की तरफ से भी इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा, मौजम खाने, ईदगाह, मीरालम के इलाके, बस्ती नबी करीम के इलाके किशनबाग, अचिरटी नगर, मदन खां कॉलोनी में अनाज के पैकेट तकसीम किए। इससे 700 अफराद ने इस्तेफादा किया। मौजम खान ने बताया कि उनके हल्के में 70% गरीब तबका रहता है, जिसके लिए सदर मजलिस ने खुसूसी तवज्जो देते हुए ज्यादा मकदार में राशन फराहम किया। रुकन असम्बली ने बताया कि कोरोना वायरस बीमारी से सिर्फ एक दूसरे से दूर रहकर निजात हासिल की जा सकती है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के इलाके शुएब मेमोरियल पार्क और कालाडेरा के आसपास के इलाके जात में अनाज के पैकेट तकसीम किए। इससे गरीब और मुस्तहक 600 अफराद ने इस्तेफादा किया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की वजह से गरीब तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मजलिस ने फलाह खिदमात अंजाम देते हुए मुतासरा अफराद को बड़ी हद तक राहत पहुंचाई है। मीराला मंडी के इलाके में हरिजन बस्ती में मजलिस की जानिब से रुकने बलदिया सोहेल कादरी ने राशन तकसीम किया। मजलिस की इस फलाह खिदमत से करीब 100 मुस्तहक अफराद ने इस्तेफादा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तवज्जो दहानी पर शहर के मुख्तलिफ हलकों में 5 रुपए खाने की स्कीम के मराकिज से गरीबों को मुफ्त खाने की सहूलत फराहम की जा रही है। पुराना पुल डिवीजन में रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने हफ्ते को एक और मरकज का आगाज किया। सदर मजलिस ने लॉकडाउन के दौरान गरीब अवाम को मुफ्त खाना फराहम करने पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी, जिसे कबूल करते हुए मज़कूरा मराकिज से गरीबों के लिए मुफ्त खाने का इंतजाम किया गया है। लॉकडाउन के सबब समाज के तकरीबन अफराद मुतासिर हो रहे हैं। गरीब व मुस्तहक के अलावा मुतवस्सित तबके के लोग भी गल्ला व दीगर अशिया खुर्दनूश न मिलने की वजह से परेशान हैं।
इन अफराद को उनके घर तक राशन पहुंचाना मुश्किल काम है। एक सरकर्दा NRI वासिफुल्लाह खादी ने चंद मुखय्यर दोस्तों अहबाब के टाउन से बड़े पैमाने पर किशनबाग, असद बाबा नगर, बहादुरपुरा, रनमसपुरा, छावनी, नादेली बेग व दीगर इलाकों में गल्ला व खाने पीने की दीगर अशिया को पहुंचाने का काम शुरू किया है। अब तक सैकड़ों अफराद इससे इस्तिफादा कर चुके हैं। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर्स की जानिब से बाबानगर, नाचाराम, दुर्गानगर इलाकों में गरीबों और मुस्तहक अफराद में अनाज तकसीम किया गया। प्रिंसिपल और असातिज़ा की इस इमदादी और फलाह खिदमात से करीब 100 मजदूर पेशा और मुस्तहक अफराद मुस्तफीद हुए। उपल की टिमरिज स्कूल की प्रिंसिपल रेशमा सुल्ताना ने मीडिया को ये बात बताई। विजयनगर कॉलोनी में मुकामी यूथ लीडर मुकर्रम अली सिद्दीकी की तरफ से मुस्तहक अफराद में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम का सिलसिला जारी है। अजनास की तकसीम के साथ साथ इस्तिफादा करने वालों को समाजी फासला बरकरार रखने पर जोर दिया जा रहा है और कोरोना वायरस से बचने के सिलसिले में जरूरी हिदायत भी दी जा रही हैं। हल्का असम्बली कारवान के बलदी हल्के लंगर हाउस में रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन की निगरानी में रुकन बलदिया राजेंद्र यादव सफाई, अद्वियात का स्प्रे और राशन की तकसीम के कामों में मसरूफ अमल हैं। रुकन बलदिया ने बलदी ओहदेदारों को तलब करते हुए सारे हल्के में अद्वियात का छिड़काव करवाया और राशन की तकसीम की निगरानी की। मुशीराबाद गांधीनगर के इलाके में शराब की दुकान में सरके की वारदात पेश आई है। लॉकडाउन की वजह से पहले तो शहर की शराब की दुकानें बंद हैं। ये भी इत्तलात मिल रही है कि शराब की अदम दस्तयाबी से कई लोग नफ्सियाती अमराज का शिकार हो चुके हैं। एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल में यौमिया सैकड़ों लोग वहां पर रुजू हो रहे हैं। बताया गया कि ये लोग शराब न मिलने से परेशान हैं। अब गांधीनगर में वाक़े शराब की दुकान में दीवार में सुराख करते हुए सारे अंदर दाखिल हुए और तकरीबन 1 लाख रुपए मालियत की शराब का सरखा कर लिया। इस वाक़े का CCTV फुटेज भी मंजरे आम पर आया है। अब यहां से सवाल पैदा यह होता है कि आखिर शराब की दुकान पर किसने डाका डाला? क्या यह किसी शराबी का काम है या फिर कोई आदि सारिक इसके लिए जिम्मेदार है? पुलिस मसरूफ तहकीकात है। दारुशफा अज़ाखाने ज़हरा के पास कदीम बलदी दफ्तर के ऊपरी हिस्से में कचरे के अंबार में आग लगने का वाकया पेश आया। अचानक आग के धुएं से वहां पर अफरा तफरी देखी गई। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस मुतासिरीन की तादाद 272 तक पहुंच गई। हफ्ते को 43 केसेस दर्ज। बारह किलो चावल की तकसीम बदनज़मी का शिकार। सर्वर डाउन से अवाम को मुश्किलात। राशन डीलर्स बेबस। समाजी फासला नजरअंदाज। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में 25,000 खानदानों को ग़िज़ाई अजनास की फराहमी। मुख्तलिफ हल्क़ात में मजलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर इमदाद की तकसीम। मुशीराबाद गांधीनगर में सारिकों ने शराब की दुकान लूट ली। सारिक कौन, शराबी या फिर कोई और? तहकीकात जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।